फ्रेंड्स, मैं रोहित तिवारी आपके अपने YouTube परिवार जय आदर्श ट्यूटोरियल्स बथुआ मिर्जापुर से। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 NCERT डिटर्मिनेंट्स सारणी 4.5 पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित आव्यूहों का सहखंड ज्ञात करिए। ठीक है, तो किसी भी दिए गए आव्यूह का सहखंड आप कैसे ज्ञात करेंगे, हम आपको ये समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा और चौथा क्वेश्चन वो सहखंड से ही रिलेटेड हैं दोस्तों। तो चलिए पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि आव्यूह आपको दिया गया है, 2 गुणित 2 क्रम का एक आव्यूह है जिसका हमें क्या करना है, सहखंड ज्ञात करना है। क्वेश्चन है 1 2 3 4। क्या है 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 यही है क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस आव्यूह का सहखंड ज्ञात करना है दोस्तों। तो सहखंड ज्ञात करने के लिए मैं आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एडजॉइंट निकालने के लिए उस सारणी के प्रत्येक पंक्ति के प्रत्येक अवयव का सहखंड निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, सहखंड निकाल लेते हैं। तो सहखंड कैसे निकालेंगे दोस्तों, आप लिखेंगे सबसे पहले प्रथम पंक्ति के अवयवों का लिखेंगे। ऐसे लिख के आपको एग्जाम में करना पड़ेगा। प्रथम पंक्ति के अवयवों का सहखंड ज्ञात करने पर दोस्तों, अब देखिए प्रथम पंक्ति के अवयवों का सहखंड ज्ञात करने पर, अब यहाँ पे हम प्रथम पंक्ति का अगर सहखंड निकालते हैं दोस्त, तो ये क्या है A11। A11 का मतलब मैं बताया था पिछली वीडियो में, पहले पंक्ति के पहले स्तंभ का अवयव। तो जब हम A11 निकालेंगे तो दोस्त क्या हो जाएगा, ये पंक्ति और ये स्तंभ छूट जाएगा। देखिए ये पंक्ति ये स्तंभ छूट गया तो क्या बचा 4। उसके बाद फिर लिखेंगे A12 मतलब क्या होगा कि पहले पंक्ति का और दूसरे स्तंभ, पहले पंक्ति के दूसरे स्तंभ के अवयव का सहखंड हम लोग निकाल रहे हैं। A12 निकालेंगे तो पहला पंक्ति, देखिए 1 पहला पंक्ति, 2 दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो क्या बचा 3। क्या बचा 3। ये हमारा हो गया प्रथम पंक्ति के अवयवों का सहखंड। अब हम क्या निकालेंगे, द्वितीय पंक्ति के अवयवों का सहखंड निकालेंगे। तो लिखेंगे द्वितीय पंक्ति के अवयवों का सहखंड ज्ञात करने पर, द्वितीय पंक्ति के अवयवों का सहखंड ज्ञात करने पर। ठीक है, अब द्वितीय पंक्ति के अवयवों का सहखंड हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे दूसरा पंक्ति अगर हम स्टार्ट करें तो दूसरा पंक्ति मेरा ये नीचे वाला, दूसरा पंक्ति और ये पहला स्तंभ। तो दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ ऐसे छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 2। यहाँ पे लिखेंगे कैसे A21, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो क्या आ जाएगा 2। फिर क्या लिखेंगे, ये लेंगे, ये क्या है 4 लेंगे ना, दूसरे पंक्ति में अब ये 4 है, ये दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ है, तो क्या लेंगे A22। क्या लेंगे A22 लेने पर दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे जब तो 1 मिलेगा। अभी ये जो है उपसारणिक है, हम लिख रहे हैं सहखंड है ये उपसारणिक। पिछली वीडियो में बताया था कि जब मैं किसी भी सारणी के अवयवों के उपसारणी को निकाल लूं और उसके पहले प्लस और माइनस चिन्ह लगा लूं तब वो आपका क्या होता है, सहखंडज अवयव होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, अब चिन्ह लगाएंगे तभी सहखंड होगा। 1 और 1 जोड़ो 2, सम संख्या में बताया था, जोड़ने पर अगर सम संख्या आती है तो साइन क्या लिखा जाता है, पॉजिटिव। क्या लिखा जाता है, 2 और 3 विषम संख्या है, इसके पहले क्या लग जाएगा माइनस। 2 और 1 3 जोड़ेंगे विषम संख्या, इसके पहले क्या लग जाएगा माइनस। 2 और 2 क्या है 4, सम संख्या तो क्या रहेगा प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया इस सारणी के प्रथम पंक्ति तथा दूसरे पंक्ति के अवयवों का सहखंड। हमें निकालना है एडजॉइंट मैट्रिक्स। क्या निकालना है, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है।
तो दोस्तों एडज्वाइंट मैट्रिक्स का फार्मूला क्या होता है, ADJ, ऐसे शॉर्ट में लिखा जाता है ADJ, एडज्वाइंट मैट्रिक्स ऑफ A। इसका मतलब क्या है, एडज्वाइंट मैट्रिक्स ऑफ A इक्वल टू होता है फार्मूला A11 A12 A13। आपको मैं बताया था कि आप याद कर लीजिए, 2 गुणित 2 क्रम के लिए 11 12 13, सॉरी 3 गुणित 3 क्रम के लिए होता है 11 12 13 21 22 23 और 31 32 33 होता है। तो यहाँ पे 2 गुणित 2 क्रम का है, तो यहाँ पे 13 नहीं आएगा। A11 A12 A21 A22, इसका ट्रांसपोज, इसका क्या ट्रांसपोज वैल्यू जब निकालेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लेंगे, या उसे हम लोग कहते हैं व्युत्क्रम आव्यूह निकाल लेंगे, तो ये हमारा एडज्वाइंट होता है। तो चलिए सब वैल्यू मैं निकाला हूँ, A11 A12 A21 A22, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस, ये देखिए जो वैल्यू आया है वही वैल्यू यहाँ पे मैं क्या कर रहा रख रहा हूँ -2, और यहाँ पे क्या 1, ठीक है। इसके ऊपर ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे करते हैं, किसी भी आव्यूह के पंक्ति को स्तंभ में बदल दीजिए या स्तंभ को पंक्ति में बदल दीजिए, तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स पता चल जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 -3 जो पंक्ति था इसे स्तंभ में लिख दिए, और -2 1 जो पंक्ति था इसे इस तरीके से लिख दिए। यही हमारा क्या हो गया, एडज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। क्या हो गया दोस्तों, एडज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, आव्यूह ए का सखंडज आव्यूह, यही हमें क्या हो गया, ज्ञात हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, 4 -3 -2 -1, 4 -3 -2 -1, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन था। ठीक ऐसे ही आपका दोस्तों दूसरा क्वेश्चन भी लगेगा। ये आपका 2 गुणित 2 क्रम का था, यानी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ इस क्वेश्चन में थे। अगले क्वेश्चन में जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें वो 3 गुणित 3 क्रम का अवयव है, यानी 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है। और हाँ, एग्जाम में 3 गुणित 3 क्रम के ही क्वेश्चंस आते हैं, 2 गुणित 2 क्रम के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। चलिए तब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, (1 - 1 2 1 - 1 2 और है -2 3 5 -2 3 5। उसके बाद है -2 0 1 -2 0 1। आंसर क्वेश्चन मिला लेते हैं, 1 - 1 2 एंड -2 नहीं है, 2 3 5 है। क्या है, 2 3 5 है। -2 0 1, क्या है, -2 0 1, यही आपका क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसका भी हमें क्या निकालना है, एडज्वाइंट मैट्रिक्स ज्ञात करना है। फिर वही करेंगे, प्रथम पंक्ति के अवयवों का सहखंड, द्वितीय पंक्ति के अवयवों का सहखंड, तृतीय पंक्ति के अवयवों का सहखंड निकाल करके उसके बाद एडज्वाइंट मैट्रिक्स का जो फार्मूला है उसमें पुट कर देंगे, हमें इसका वैल्यू पता चल जाएगा। तो मेरे दोस्त इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां हैं, और प्रत्येक पंक्ति में कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं। तो हम लिखेंगे प्रथम पंक्ति के अवयवों का सहखंड ज्ञात करने पर, प्रथम पंक्ति के अवयवों का सहखंड ज्ञात करने पर। तो देखेंगे प्रथम पंक्ति का पहला जो है A11, मैं बताया था इसमें क्या चलेगा, 11 12 13 21 22 23 31 32 33। A11 पहला पंक्ति पहला स्तंभ, आप छोड़ दो, पहला पंक्ति ये हुआ, पहला स्तंभ ये हुआ, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ हम लोग छोड़ देंगे, क्या बचेगा, 3 5 0 1, क्या बचेगा, 3 5 0 1। ठीक है, इसके बाद 12, यानी पहला पंक्ति दूसरा
स्तंभ। चलिए पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये पहला पंक्ति हुआ, ये दूसरा स्तंभ हुआ। देखिए पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे 2 5 माइनस 2 1, क्या बचेगा। उसके बाद क्या लेंगे दोस्तों, A13 ना, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो ये पहला पंक्ति हो गया, ये तीसरा स्तंभ हो गया। तो पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ अगर छोड़ देते हैं तो क्या बचेगा 2 3 माइनस 2 0। हाँ, रही बात साइन की, मैं बताया था अभी ये हमारा क्या है, ये सिर्फ उपसारणिक है। इसका जब इसके पहले हम क्या प्लस और माइनस साइन लगा लेंगे तो ये सरखंड हो जाएगा। तो प्लस और माइनस साइन कैसे लगाएंगे, 1 1 2 सम संख्या है, यहाँ देखिए 1 है फिर 1 है, इसके पहले प्लस लगा लीजिए। और यहाँ पर 1 और 2 विषम संख्या, माइनस लगेगा, 3 और 1 4, A13 है ना, तो इसके पहले प्लस लग गया। अब इसका विस्तार कर लीजिए दोस्तों, फिर यह गुणा होगा ना, 3 का इसमें गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 और 0 का 5 में हो जाएगा तो कितना 0, 3 माइनस 0 हो गया, इसके पहले प्लस साइन है। तुम्हारा आंसर क्या आ गया 3। ये 2 का 1 में गुणा होगा, 2 माइनस लगा करके 5 दूने 10, माइनस 10 रहेगा। और दोस्तों इसके पहले क्या है माइनस है, क्या है माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 10 और 2 12, इसके पहले क्या लग जाएगा माइनस 12, ये क्या हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए A13 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 का 0 में गुणा हो जाएगा 0, और माइनस लगा करके 3 दूनी 6, ये माइनस 6 माइनस माइनस प्लस, इसके पहले आप देख रहे हैं प्लस साइन है, यानी ये 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3। यानी A11 3 माइनस 12 6, क्या हो जाएगा 3 माइनस 12 6। A11 A12 और A13 की वैल्यू हमें पता चल गया। ठीक है, तो ये प्रथम पंक्ति के अवयव के सापेक्ष या प्रथम पंक्ति के अवयवों का मैं क्या निकालना हूँ, सहखंड निकालना हूँ। अब ऐसे मुझे क्या निकालना है, दूसरे पंक्ति का निकालना है, तीसरे पंक्ति का सहखंड निकालना। तो चलिए बस मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अलग से स्पेस बचाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर लिखेंगे तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। A11 की वैल्यू मैं यहाँ लिख लेता हूँ दोस्तों। A11 की वैल्यू हमें पता चल गया क्या है 3, A12 की वैल्यू क्या है -12, और A13 की वैल्यू क्या है 6, क्या है 6। ठीक है, ये मैं साइड में लिख लिया, क्या कि अभी जब एडजॉइन निकालना होगा तो यहाँ से वैल्यू पुट क्या करेंगे, रख देंगे। ठीक है, अब इसी को मैं इरेज कर देता हूँ। अब मैं क्या लिखूंगा, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष अब क्या लिखूंगा, द्वितीय पंक्ति, यही जो प्रथम था बस मैं इसे क्या कर दूंगा, द्वितीय पंक्ति के अवयवों का सहखंड ज्ञात करने पर दोस्तों ये पूरा इरेज हो जाएगा। अब द्वितीय पंक्ति के अवयवों का जब हम लोग सहखंड निकालेंगे तो द्वितीय पंक्ति यानी 2 से स्टार्ट होगा, तो 21 A21, 22 A22, 23 A23 ज्ञात करेंगे। तो क्या निकालेंगे A21, क्या निकालना है A21। चलिए A21 मतलब क्या हुआ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, क्या हुआ दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ। यहाँ देखिए दूसरा पंक्ति सर ये है ना, ये दूसरा पंक्ति है 2 3 5, और पहला स्तंभ ये है। तो जब मैं दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ दूंगा तो देखिए क्या बचेगा -1 2, क्या बचेगा -1 2 0 1, ये। अब इसी का भी त्रिज्या गुणा करके सॉल्व कर देंगे। फिर क्या निकालना है 22 A22। तो A22 के लिए क्या करेंगे, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ ये छोड़ेंगे, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। दोस्तों जब दूसरा पंक्ति देखिए जहां हमारा मार्कर चल रहा है, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ ऐसे छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 1 2 -2 1, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करना है 23 A23 लेना, यानी दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ना है। क्या छोड़ना है, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ना है। तो ये दूसरा पंक्ति हो गया, ये तीसरा स्तंभ हो गया, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ से छोड़ देंगे, क्या बचेगा 1 -1 -2 0। ठीक है, साइन लगा लेंगे, चिन्ह लगाना बहुत जरूरी है, वही नियम है। 2 और 1 3 जोड़ेंगे दोस्तों, क्या है विषम संख्या, इसके पहले क्या लगेगा -2 और 2 4 सम संख्या है, प्लस 3 2 5 विषम संख्या है। अब ये आपका सहखंड हो गया, इसे हल कर लिया। 1 का -1 में गुणा होगा, देखिए पहले माइनस है तो माइनस में लगा लिया, 1 का -1 में गुणा होगा तो -1 आएगा,
और ये 2 का 0 गुणा होकर के 0 और माइनस माइनस प्लस, तो हमारा आंसर क्या आ गया +1। क्या आ गया +1 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है 2 ये इसे सॉल्व करें तो इसके पहले प्लस साइन है, प्लस ले लें, 1 का 1 में गुणा होगा 1, फिर माइनस लगा करके 2 दूनी 4, ये -2 और 2 का गुणा होगा तो -4 आएगा, और माइनस आप जानते हैं पहले से लग जाता है, तो ये माइनस माइनस प्लस 4 एक कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, ये माइनस पहले से लगा है दोस्तों, माइनस लगा लिया मैं, 1 का 0 में गुणा होगा 0, फिर माइनस लगा करके -2 का -1 में गुणा होगा कितना 2, 0 में से -2 जाएगा, -2 आएगा, माइनस का गुणा होकर के प्लस। तो हमारा जो है 21, 22, 23 A21, A22 और A23 की वैल्यू पता चल गया। फिर मैं इसे बगल में लिख देता हूँ, A21 1, A22 कितना आ गया दोस्तों 5, और A23 की वैल्यू कितना पता चल गया 2। तो 1 5 2 क्या आ गया 1 5 2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, तीसरे पंक्ति के अवयवों का सहखंड निकालना है। तो तीसरे पंक्ति के अवयवों का सहखंड क्या हो जाएगा दोस्तों 31, 32 और 33। क्या हो जाएगा A31, A32 और A33 की वैल्यू हमें क्या करना है फाइंड करना है। चलिए, अब द्वितीय पंक्ति जगह यहीं पर मैं क्या लिख दूंगा तृतीय पंक्ति, क्या लिख देना है थर्ड रोज ना। अब हम क्या करेंगे, तृतीय पंक्ति या थर्ड रोज के जितने ईच एलिमेंट्स जो हैं उनका हम क्या निकालेंगे सहखंड, क्या निकालेंगे सहखंड निकालेंगे। चलिए, ये पूरा चेंज हो जाएगा दोस्तों। अब क्या हो जाएगा 31, 32, 33, यानी A31, A32 और A33 निकालना है। क्या निकालना है A31, A32 और A33। तो पहले हम इसके क्या निकालेंगे सारणिक निकालेंगे। चलिए, तीसरा पंक्ति ये है, पहला स्तंभ ये है, पहला स्तंभ तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ देंगे दोस्तों, क्या आएगा -1 2 3 5। फिर तीसरा पंक्ति क्या लेंगे, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ लेंगे, तो तीसरा पंक्ति ये हो गया और दूसरा स्तंभ ये हो गया। तो तीसरा पंक्ति ध्यान से देखिए, तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ, ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ दिया, क्या होगा 1 2 2 5, 1 2 2 5। फिर इसके बाद तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति ये है, तीसरा स्तंभ ये है, ये देखिए तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, ऐसे मैं छोड़ दूं तो क्या मिलेगा दोस्तों एक, देखिए ऐसे इस तरीके से, ये नजर यहाँ रखिए, ये छूट जाएगा 1 -1 2 3। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे चिन्ह, तो 3 और 1 4 सम संख्या है, तो क्या रहेगा प्लस, 3 और 2 5 विषम संख्या, तो इसके पहले -3 और 3 6 जोड़ेंगे सम संख्या है तो प्लस। अब उसके बाद दोस्तों विस्तार कर देंगे। विस्तार करने का जो हम लोग का नियम है उसी नियम से विस्तार करेंगे। 5 का इसमें गुणा हो जाएगा, -5 माइनस लगा लेंगे, फिर 3 दूनी 6 पुस्तक बंद, इसके पहले प्लस है, तो -5 माइनस से दोस्तों क्या हो गया -11। क्या हो गया -11। ये माइनस लगा लें, 5 का 1 में गुणा हुआ 5, फिर माइनस लगाने के बाद इसका क्रिया गुणा करते हैं। जैसे ये 5 का 1 में गुणा कर लिया 5 हो गया, फिर माइनस का चिन्ह आप लगाइए, तब ऐसे गुणा करिए। देखिए इसका इसमें गुणा हो रहा है और इसका इसमें, ठीक है, ये इसका इसमें गुणा हो रहा है और इसका इसमें, ये ठीक। तो ये 2 दूनी 4। अब जब ये सेकंड रो वाला जो डबल रो है, इसका गुणा करने से पहले माइनस लगा लीजिए दोस्तों। अब यहाँ पे इसके पहले प्लस साइन है, प्लस लिख लिया, 3 का 1 में गुणा होगा 3, माइनस लगाने के बाद तब इसका मैं गुणा करूंगा, 2 का -1 में गुणा होगा तो -2। अब ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 3 2 कितना 3, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 कितना हो गया 5, 5 में 4 गया 1, इसके पहले है तो -1। तो ये हमारा 31 32 और 33 आ गया। चलो मैं यहाँ पे लिख लूँ 31 32 और 33। क्या आ गया 31 की वैल्यू -11 -1 और कितना हो गया 5, ठीक है। तो ये हमें 31 32 और 33 की वैल्यू ज्ञात हो गई दोस्तों। अब हमें क्या करना है एडजॉइंट निकालना है। क्या निकालना है
एडजॉइंट। और ये आपको करना पड़ेगा, मैं 3 स्टेप में किया हूँ, आप लोग ये कॉपी में करेंगे सीधा करते चले जाएंगे। थोड़ा सा इसका प्रोसीजर बड़ा जरूर है मगर ये बहुत आसान होता है। अब क्या करना है, फार्मूला लिखेंगे आप। जब आप प्रत्येक पंक्ति के अवयवों का सहखंड निकाल लेंगे तो इसके बाद आप एडजॉइंट का फार्मूला लिखेंगे दोस्तों। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू A11 वही 11 12 13 A21 A22 A23 21 22 23 इसी को मैं कर देता हूँ। इसके बाद A31 A32 A33 जिसे मैं 31 32 33 करता हूँ। 11 12 13 21 22 23 और 31 32 33 का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसका क्या होगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, वैल्यू पुट करिए पहले। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ये सब वैल्यू देखिए मैं पहले से लिखा हूं। 11 12 13 की वैल्यू पता है, 3 -12 6 21 22 23 की वैल्यू ये है, ये 21 22 और 23 की वैल्यू है। 1 5 2 31 32 33 की वैल्यू ये है, -11 -1 5 और इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज इसका करेंगे तब एडजॉइंट आएगा। ट्रांसपोज में क्या होता है कि आव्यूह के पंक्ति को स्तंभ में बदल दीजिए, सभी पंक्तियों को स्तंभ में बदल दीजिए, सभी स्तंभ को पंक्ति में बदल दीजिए। चलिए पहला पंक्ति ये है, इसे स्तंभ में बदलते हैं। तो 3 -12 6 ये पहला जो था, देखिए ऐसे लिख दिया पहला कॉलम। दूसरा पंक्ति है 1 5 2, इसे मैं दूसरे कॉलम में लिख दिया। तीसरा पंक्ति -11 -1 5 है, मैं इसे तीसरे स्तंभ के रूप में लिख दिया। और दोस्तों यही हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है आंसर है, एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन था। आप किसी भी आव्यूह का, या वो 2 गुणित 2 क्रम का आव्यूह होगा या तो 3 गुणित 3 क्रम का आव्यूह होगा, इस आव्यूह का आप किस तरीके से एडजॉइंट्स निकालेंगे, सहखंडज आव्यूह निकालेंगे, मैं इसे आपको समझा दिया दोस्तों। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में एडजॉइंट निकालने के बाद प्रूफ करना है कि A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इक्वल टू A इंटू IM। ये जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा दोस्तों। हाँ, यदि आपको डिटर्मिनेंट्स का कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के एक्सरसाइज का नाम और क्वेश्चन नंबर आप बता दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे बताने के बाद तभी आगे के क्वेश्चंस में क्या करूँगा, बताऊँगा। दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का जय आदर्श ट्यूटोरियल्स बथुआ मिर्ज़ापुर के परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप लोगों के कमेंट्स की वजह से या आप लोगों के शेयर की वजह से या लाइक की वजह से हमें इतने मोटिवेशंस मिलते हैं कि हम लोग ये वीडियो आप लोग तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों आप लोगों का इसी तरह से सहयोग बना रहेगा तो मैं हर एक NCERT चैप्टर्स का, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो मैथ हो, एक एक क्वेश्चन का सलूशन आपको प्रोवाइड करूँगा। जय हिंद।